नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी जो एक दिन की जिज्ञासा और अनुभव के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है उस नवयुवक की, रोहित की, जो एक साधारण वायरल मैसेज से उलझ जाता है और धीरे धीरे समझ पाता है कि छोटी चीज़ें कभी कभी सबसे बड़ा सबक सिखा देती हैं। इस कहानी में आपको मिलेगा रोचक घटनाओं का सिलसिला, हल्की सी नटखटियाँ और मज़ेदार पल, तथ्य और रोज़मर्रा की समझ। हमारे चैनल कथरस पर हर दूसरे दिन एक नई कहानी अपलोड होती है। अगर आप रोचक, उपन्यास जैसी और याद रखने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। अब चलिए शुरू करते हैं। छोटा जाल। रोहित की दुकान रात 9 बजे भी खुली थी। ये कोई बड़ी दुकान नहीं थी, एक छोटी सी जनरल स्टोर, जहां ज़्यादातर लोग आखिरी वक्त पर दूध, माचिस या सिगरेट लेने आते थे। रोहित कुर्सी पर बैठा था। दिन भर के हिसाब किताब के बाद अब बस समय काट रहा था। बाहर सड़क खाली नहीं थी, बस थकी हुई थी। तभी फ़ोन कंपन किया। व्हाट्सएप ग्रुप में नया मैसेज। रोहित ने बिना उत्साह के स्क्रीन देखी। एक ही लाइन थी, कल से ये चीज़ बंद होने वाली है। आज आखिरी मौका है। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई वजह नहीं, बस नीचे आगे बढ़ा हुआ चिन्ह। रोहित हल्के से हंसा। उसने सोचा, हर हफ्ते कुछ न कुछ बंद होने ही वाला होता है। मैसेज बंद किया, फ़ोन काउंटर पर रख दिया। इसी बीच एक आदमी दुकान में आया। पुराना ग्राहक। उसने वही चीज़ मांगी जिसके बारे में मैसेज था। रोहित ने सामान देते हुए बिना सोचे पूछ लिया, कुछ खास है क्या आज? आदमी बोला, अरे नहीं, बस सुना है बंद होने वाला है। रोहित ने कुछ नहीं कहा। पैसे लिए, सामान दिया। आदमी चला गया। दुकान फिर से शांत हो गई। रोहित ने फ़ोन उठाया, मैसेज दोबारा खोला। अब वो हंसी नहीं आई। उसने सोचा, अगर झूठ है तो इतना फैल क्यों रहा है, और अगर सच है तो उसे सबसे पहले क्यों नहीं पता। दुकान की ट्यूबलाइट भिनभिनाई। रोहित ने फ़ोन जेब में डाला, बाहर देखा। रात वैसे ही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक छोटी सी बात बैठ चुकी थी, और कई बार इतना ही काफ़ी होता है। दुकान बंद करके रोहित सड़क पे चल पड़ा। रात बहुत ठंडी नहीं थी, लेकिन हवा में कुछ रुका हुआ सा था। चलते हुए वो खुद से हंसा। लोग भी ना कुछ भी फैला देते हैं। फ़ोन जेब में था, लेकिन बात दिमाग में थी। वही लाइन फिर उभरी, कल से ये चीज़ बंद होने वाली है। उसने कदम तेज़ कर दिए। सोचा, अगर झूठ है तो बार बार याद क्यों आ रही है, और अगर सच हुआ तो? घर पहुंचकर उसने जूते उतारे, पंखा चलाया, बैग रख दिया। फ़ोन अपने आप हाथ में आ गया। मैसेज फिर खुला। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई जगह नहीं, बस एक वाक्य। उसने खुद से कहा, अगर सच होता तो कोई नोटिस होता। फ़ोन बंद कर दिया। खाना खाते वक्त टीवी चल रहा था, पर ध्यान कहीं नहीं था। लेटते समय उसने फ़ोन चार्जिंग में लगाया। बस एक बार फिर स्क्रीन देखी, सिर्फ देखने के लिए। नींद आ गई, पर वो बात नींद में नहीं गई, वो वहीं रही, हंसी के पीछे अटकी हुई। सुबह दुकान खुली। शटर उठाते समय रोहित ने फ़ोन जेब में ही रखा। आज देखने का मन नहीं था। दुकान के सामने चाय की भाप उठ रही थी। रोहित गिलास लेकर वहीं खड़ा हो गया। चाचा गुप्ता पहले से थे। उन्होंने बिना देखे कहा, नींद आई? रोहित ने हंसकर कहा, आनी ही थी। चाचा गुप्ता ने चाय की चुस्की ली, फिर यूं ही बोले, अरे वही मैसेज आया है ना? रोहित का हाथ गिलास पर एक पल को रुक गया। कौन सा? उसने ऐसे पूछा जैसे कुछ पता ही ना हो। चाचा गुप्ता बोले, वही, कल से बंद होने वाला। अब ये सिर्फ फ़ोन की बात नहीं थी। रोहित ने पूछा, किसने कहा? चाचा गुप्ता ने आसपास देखा, फिर थोड़ा पास आकर बोले, मेरे जानने वाले ने भी कहा है। वो ऐसे ही नहीं बोलता। कोई कागज़ नहीं था, कोई नोटिस नहीं, बस एक वाक्य। उसने खुद से कहा, अगर सच होता तो कोई नोटिस होता। फ़ोन बंद कर दिया। खाना खाते वक्त टीवी चल रहा था, पर ध्यान कहीं नहीं था। लोग भी ना कुछ भी फैला देते हैं। फ़ोन जेब में था, लेकिन बात दिमाग में थी। वही लाइन फिर उभरी, कल से ये चीज़ बंद होने वाली है। कोई कागज़ नहीं था, कोई नोटिस नहीं,
बस भरोसे की आवाज़। रोहित ने कुछ नहीं कहा, सिर हिलाया। दुकान खोलते वक्त उसने फ़ोन नहीं निकाला, लेकिन अब वो बात अकेली नहीं थी। अब वो दो लोगों के बीच खड़ी थी, और जब कोई बात दो लोगों तक पहुंच जाती है तो वो बस बात नहीं रहती। दुकान में दिन शुरू हो चुका था। ग्राहक आते जाते रहे, कागज़ छपे, पैसे गिने गए। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज़ होता है, और यही बात थोड़ी खटक रही थी। दोपहर के पास एक आदमी आया। ये फाइल पास वाली फोटोकॉपी दुकान पर छपवा देना। रोहित ने फाइल ली और बाहर निकला। वो दुकान 2 गलियां छोड़कर थी। नेहा वहीं काम करती थी। दुकान छोटी थी, लेकिन काम साफ। रोहित ने फाइल दी। नेहा ने देखा, मशीन में लगाई। कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने यूं ही पूछा, कल वाला मैसेज देखा? रोहित ने उसकी तरफ देखा। ये सवाल अचानक नहीं था। वो जानता था, सुबह चाय पर चाचा गुप्ता यही बात 3 लोगों से कह चुके थे। रोहित ने कहा, हाँ। नेहा बोली, किसने कहा? आवाज में न डर था, न भरोसा, बस सवाल था। रोहित ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, लोग कह रहे हैं। नेहा ने मशीन बंद की। कागज निकालते हुए बोली, लोग अक्सर गलत सवाल सही जगह पर पूछते हैं। रोहित कुछ नहीं बोला। वो फाइल लेकर लौट आया। लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने बात को आगे बढ़ाने की जगह उसे रोककर पूछ लिया था। अब दिमाग में सिर्फ डर नहीं था, अब सवाल भी था, और सवाल डर से ज्यादा देर तक टिकते हैं। दुकान पर लौटते हुए रोहित ने कदम धीमे कर लिए। नेहा की बात सीधी थी, लेकिन दिमाग में उलझन छोड़ गई। लोग अक्सर गलत सवाल सही जगह पर पूछते हैं। दुकान खोलकर उसने फाइल रखी। काम चलता रहा, लेकिन ध्यान बार बार फोन की तरफ चला जाता। दोपहर के बाद दुकान थोड़ी खाली हुई। रोहित ने फोन निकाला। पहली बार उसने मैसेज को डर की तरह नहीं, जिज्ञासा की तरह देखा। उसने गूगल खोला। लिखा, कल से बंद होने वाली चीज़। स्क्रीन पर बहुत कुछ आ गया। पुरानी खबरें, अलग अलग राज्य, अलग अलग साल, कुछ भी आज का नहीं। उसने दूसरी बार लिखा, सरकार बंद करने वाली है। और भी ज्यादा अव्यवस्थित जवाब, कोई स्पष्ट बात नहीं। रोहित को लगा शायद वही सवाल गलत है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि सही सवाल क्या होना चाहिए। उसने फोन बंद किया। दुकान के बाहर शाम का शोर बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य था, और यही बात अब और असामान्य लग रही थी। अगर सच में कुछ होने वाला होता तो कहीं कुछ तो बदलता। रोहित ने खुद से कहा, इतना मत सोच। लेकिन सोच रुकने की चीज नहीं होती। वो तब तक चलती है जब तक खुद थक ना जाए, और रोहित अभी थका नहीं था। शाम होने लगी थी। दुकान के बाहर लाइट जल गई। रोहित कुर्सी पर बैठा बिना काम के कागज पलट रहा था। दिमाग में 2 बातें घूम रही थीं। एक, कोई पक्का सबूत नहीं है। दूसरी, इतनी बातें यूं ही नहीं फैलती। फोन फिर हाथ में आ गया। इस बार गूगल खोलने के लिए नहीं। रोहित ने चाचा गुप्ता को कॉल किया। चाचा, वो जो बात चल रही है। दूसरी तरफ आवाज में ज्यादा सोच नहीं थी। हाँ वही, सब कह रहे हैं। आपके जानने वाले ने कुछ और बताया? थोड़ी देर खामोशी रही। नहीं, बस यही कि हो सकता है। फोन कट गया। रोहित ने फोन नीचे रखा। अब उसके पास न सच था न झूठ, बस हो सकता है। वो उठा, दुकान के अंदर गया। शेल्फ पर रखी कुछ चीजें उसने नीचे उतार लीं। बहुत नहीं, बस उतनी जो रोज ज्यादा बिकती थीं। उसने उन्हें एक अलग तरफ रख दिया। कोई बोर्ड नहीं लगाया, किसी को बताया नहीं। ये कोई बड़ा फैसला नहीं था, बस एक छोटा सा सावधान कदम। अगर कुछ ना हुआ तो कल सब वापस रख देगा, और अगर कुछ हुआ। रोहित ने ये सोच अधूरी छोड़ दी। शटर गिराते वक्त उसके हाथ थोड़ी देर रुके।
फिर उसने ताला लगा दिया। ये फैसला मज़ेदार नहीं था और ख़तरनाक भी नहीं लगा, बस ज़रूरी लगा। सुबह दुकान खुली। शटर वैसे ही उठा जैसे रोज उठता था। सड़क पर वही आवाज़ें थीं। चाय की दुकान खुली थी, अखबार बंट रहे थे। रोहित ने सबसे पहले शेल्फ की तरफ देखा। कल रात जो चीज़ें अलग रखी थीं वो वहीं थीं। उसने उन्हें वापस नहीं रखा, बस देखा। पहला ग्राहक आया, वही वाली चीज़ देना। रोहित ने एक पल सोचा, फिर वही चीज़ थमा दी। ग्राहक ने पैसे दिए, चला गया। कोई हंगामा नहीं हुआ। दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा। सब कुछ सामान्य था। रोहित के अंदर कुछ ढीला पड़ने लगा। दोपहर तक न कोई नोटिस आया, न कोई अधिकारी। फोन भी शांत था। वो सोचने लगा, शायद ये सब वाकई बस बात थी। शाम को नेहा दुकान के सामने से गुजरी। नज़र मिली। नेहा ने कुछ नहीं पूछा। रोहित ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों जैसे मान गए हों कि आज कुछ नहीं होगा। रात को दुकान बंद करते समय रोहित ने कल अलग रखी चीज़ें वापस शेल्फ पर रख दी। उसे लगा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी। घर जाते हुए उसने फ़ोन जेब में ही रखा। आज देखने का मन नहीं था और यही बात उसे सबसे ज़्यादा सुकून दे रही थी। रात को रोहित को नींद देर से आई। दिन सामान्य था, फिर भी मन भारी था, क्योंकि अब उसे डर नहीं लग रहा था और यही बात अजीब थी। सुबह कुछ नहीं हुआ, शाम भी नहीं, तो कल रात उसने जो सोचा, जो किया, वो किस लिए था? बिस्तर पर लेटे हुए उसने मैसेज फिर खोला। इस बार डर के लिए नहीं, ध्यान से देखने के लिए। वाक्य वही था, शब्द वही, लेकिन अब उसे उसमें जल्दी दिखी, बिना वजह की जल्दी। कल से? कौन सा कल? किस जगह का? उसने ध्यान दिया। मैसेज में कहीं भी कोई नाम नहीं था, न विभाग, न शहर, न तारीख। बस एक बात और ढेर सारी हवा। रोहित को अचानक समझ आया, ये मैसेज सूचना नहीं था, ये उकसावा था, लोगों को सोचने पर मजबूर करने के लिए। और उसने सोचा भी, इतना कि बिना वजह चीज़ें अलग रख दी, इतना कि खुद पर भरोसा कम और बात पर ज़्यादा हो गया। उसे हल्की सी शर्म महसूस हुई। कोई और नहीं जानता था, बस वही। फ़ोन बंद करते हुए उसने खुद से कहा, अगली बार रुकूंगा। लेकिन ये समझ थोड़ी देर से आई थी, और देर से आई समझ अक्सर कीमत मांगती है। सुबह रोहित ने फिर वही मैसेज देखा, लेकिन अब उसका डर गायब था। उसमें जिज्ञासा थी। दिन की शुरुआत हुई, दुकान वही, नेहा वही, सड़क वही। फिर उसने सोचा, अगर ये सब सिर्फ अफवाह है तो लोग क्यों फैलाते हैं? शहर के अलग अलग फोरम, सोशल मीडिया ग्रुप्स, सिर्फ वही लाइनें, कोई ठोस सबूत नहीं। रोहित ने देखा, सभी लोग एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह डरते हैं, पर कोई पूछने वाला नहीं। और तभी नेहा ने दुकान में आते हुए कहा, आपने देखा कि कुछ भी बदला नहीं? रोहित ने हंसते हुए कहा, हाँ, और ये मेरी गलती थी, मैंने खुद को जाल में फंसाया। नेहा मुस्काई, अच्छा है, कम से कम अब समझ आएगा। रोहित ने फ़ोन देखा, ना मैसेज, ना कॉल, बस एक सुकून। उसने महसूस किया, सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता कभी सीधे और कभी उलझा होता है, लेकिन सबसे मज़ेदार और सबसे डरावनी चीज़ ये थी, हम अक्सर खुद को जाल में फंसाते हैं। और आज रोहित ने जाल को समझ लिया था। दोपहर के बाद दुकान धीरे धीरे खाली हो गई। सड़क पर वही लोग चलते थे, सामान्य आवाज़ें थीं, किताबों की हल्की खड़खड़ाहट, रास्ते पर बच्चों की हंसी दूर से आती और चाय की दुकान से आती ताज़ी चाय की खुशबू। रोहित खिड़की के पास खड़ा था। उसने बाहर देखा, सब कुछ वही था, पर कुछ बदल गया था। अब वो खुद बदल चुका था। वो समझ गया कि किसी अफवाह या खबर में फंसना केवल बाहरी दुनिया की बात नहीं होती, ये अपने दिमाग की जाल भी हो सकता है। फ़ोन जेब में रखा। उसने शांति से देखा कि
नेहा दुकान से निकल चुकी थी। उसकी मुस्कान अब यादों में थी, हल्की, गंभीर, जैसे ये बता रही हो कि हर चीज का सही अर्थ हमारे नजरिए में ही छुपा होता है। रोहित ने धीरे धीरे शेल्फ के पास गए और कल अलग रखी चीजों को वापस अपनी जगह पर रखा। हर चीज वहीं थी, लेकिन अब उसके कदम हल्के थे। वो महसूस कर रहा था कि सच और अफवाह, डर और जिज्ञासा, सबका फर्क केवल हमारी सूझबूझ और समझ में होता है। शटर गिराते हुए उसने धीरे से कहा, कल फिर वही दुकान, वही जिंदगी। कुछ पल के लिए वो खड़ा रहा। सड़क सुनसान हो गई थी। सिर पर शाम की हल्की रोशनी पड़ रही थी। सांसों में शांति थी और मन में हल्की मुस्कान। फिर उसे याद आया, आज की कहानी केवल मैसेज और अफवाह की नहीं थी, ये थी उसकी समझ और अनुभव की। छोटा फैसला, हल्की जिज्ञासा और खुद पर भरोसा, यही तो जीवन में सबसे बड़ा सबक है। और जब रोहित ने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि सड़क पर लोग चलते जा रहे थे। सबकी अपनी दुनिया थी, लेकिन अब उसकी दुनिया शांत थी। वो खड़ा रहा, थोड़ी देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। उसने सोचा, कभी कभी सबसे बड़ा सबक सबसे छोटे जाल में ही मिलता है। रोहित ने शटर पूरी तरह गिराया, दुकान बंद कर दी, फोन फिर जेब में रखा। नेहा को कोई संदेश नहीं भेजा, बस खामोशी थी। और उस खामोशी में उसने महसूस किया कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब उसकी समझ अलग थी। रात होने लगी, सड़क खाली थी, चाय की दुकान भी बंद हो चुकी थी। रोहित घर की ओर बढ़ा। हर कदम में हल्की शांति थी, मन में हल्की मुस्कान थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी कहाँ सुन रहे हैं। शुभ रात्रि। सपनों में भी इस कहानी की हल्की सी गूंज रहे।